नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ नेशनल टीचर्स अवार्ड के नॉमिनेशन और बाकी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करने पर। आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि नॉमिनेशन कैसे करना है और पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह के प्रश्न हैं वहाँ पर। लेकिन आपको इस विषय पर वीडियो नहीं मिलेगा कि हमें प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं। जो नॉर्मल जानकारी है वो तो हम दे लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पर उत्तर लिखने की बारी आती है तो हमें दिक्कतें आती हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर और उसके डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करें उस पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगी। पहला आपका है सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड तो आपकी जो सर्विस का रिकॉर्ड है वो आपको उसमें PDF बनाकर डालना है। फिर है बायोग्राफी। बायोग्राफी या अचीवमेंट, आपके जो भी अचीवमेंट हैं वो सारे आपके बायोग्राफी के अंतर्गत आएंगे। आप अपने उल्लेखनीय कार्यों को भी इसके अंतर्गत जरूर डालें, PDF में इसको जरूर स्थान दें और अपने कार्यों को विस्तार से इस बायोग्राफी में समाहित करें। साथ ही PDF में भी जितना भी आपने लिखा है उनको PDF में ज़रूर ऐड करें। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हमें पहला पिछले 5 वर्षों में प्रकाशन। तो यदि आपके पास पिछले 5 वर्षों में आपने प्रकाशन किसी बुक में या रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हुए हैं तो उसकी जानकारी इसमें डालना है। ये इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मात्र 10 अंक का है और इसमें हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। यदि आपके लेख और इस तरह से प्रकाशित हुए हैं तो उसमें आपको अंक जरूर मिलेंगे। फिर दूसरा है पिछले 3 वर्षों का वार्षिक प्रदर्शन। तो इसमें आपका पिछले 3 वर्षों का जो प्रदर्शन रहा है, सरल शब्दों में कहें तो हम CR इसमें डालेंगे अपने। फिर तीसरा है शिक्षक बिना शिकायत के अगर स्कूल आ रहा है तो अपने संस्था प्रमुख से एक सर्टिफिकेशन करके आप इसमें डालेंगे। साथ ही चौथा प्रश्न है, क्या हम सर्विस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। समय समय पर विषय पर प्रशिक्षण होते हैं और अन्य विषयों पर भी प्रशिक्षण होते हैं। तो ये अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसका पूरा डाटा आप इसमें डालेंगे। साथ ही उसको उसके फोटोग्राफ्स हों, सर्टिफिकेट हों, उनको PDF में डालेंगे। फिर है नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में भी है और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में भी है। तो इसको आप एक ही PDF बना लें और क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में इसको थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। फिर क्या हम स्वयं या अन्य MOOC प्लेटफॉर्म से हमने कोई पाठ्यक्रम किया है कि नहीं किया है, ये पूछा जाता है, या नामांकित है या आपने कोई कोर्स किया है। तो स्वयं से जो कोर्स करते हैं वही इसमें मान्य है। अन्य MOOC प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वयं का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी आप जितने कोर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किए हैं वो सारे इसमें विवरण डाल सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट इसमें डाल सकते हैं। फिर NCERT SCERT के लिए हस्त पुस्तिकाएं या हैंडबुक पेपर ई सामग्री आपने तैयार की है तो उसका विवरण इसमें डालेंगे। अब महत्वपूर्ण क्राइटेरिया आता है हमारा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसमें पहला है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ICT, अभिनव शिक्षण शास्त्र और आनंदमयी शिक्षा। तो इसमें पहला आपको डालना है ICT का उपयोग करते हुए। तो ICT का हम आजकल बहुत उपयोग करते हैं, जैसे YouTube से ही आपने कुछ देखकर पढ़ाया वो ICT के अंतर्गत आ जाएगा। Google, Chrome, दीक्षा प्लेटफॉर्म से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भी अन्य टूल्स का हम उपयोग करते हैं, वो सारा ICT के अंतर्गत आ जाएगा। इसके लिए आप विस्तार से लिख सकते हैं। फिर अभिनव शिक्षण प्रयास, अभिनव जॉयफुल लर्निंग, हम बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो सारा चीज़ आप इसमें विस्तार से लिखेंगे। कहानी, खेलकूद, कला,
सारी चीज़ें इसमें समाहित होंगी, और लेकिन आप PDF में भी इसको अच्छे से दिखाएंगे। फिर FLN आधारित, तो FLN आधारित आपने जो भी काम किया है, मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने जो काम किया है वो सारा इसमें आएगा। फिर आ जाएगा अधिगम अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कक्षा में शिक्षण पद्धति में सुधार। तो अधिगम अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हम बहुत सारी गतिविधियां कराते हैं, उन सारी गतिविधियों को आप इसमें लिखिए, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कैरेक्टर ले लेता है, तो हम विस्तार से अपनी बातों को रख सकते हैं। आप लिखने में और अपनी बातों को रखने में कोई कमी ना रखें, ताकि आपका पहली बार में ही चयन हो जाए। उसके बाद आ जाता है दूसरा प्रश्न, जिसमें शिक्षण सामग्री और परामर्श। 2A क्वेश्चन में हम शिक्षण सहायक सामग्री कम जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से हम TLM बनाते हैं, उनकी जानकारी आप इस प्रश्न में देंगे। फिर 2B प्रश्न में सफल शिक्षक सहयोगात्मक प्रयास में भाग लेते हुए प्रसार करते हुए साझा करते हैं। आप अपने सहयोगियों को प्रेरित करते हैं, अन्य शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इस प्रश्न में 5 भाग हैं, तो इन 5 भागों में आप अपनी बातों को रखेंगे। 2C में है क्षमता निर्माण और अन्य शिक्षकों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य। तो क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम बहुत सारे कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो सब की जानकारी इसमें आएगी, और अन्य शिक्षकों को हम किस तरह से परामर्श देते हैं वो भी इसमें आएगा। 2D छात्रों के समग्र विकास के लिए कक्ष से बाहर भी हम बहुत सारी गतिविधियां कराते हैं, मेंटरशिप करते हैं, वो सारी जानकारियां आप इसमें डालेंगे। और अतिरिक्त और पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन 2E में अतिरिक्त गतिविधियां बहुत सारी हम कराते हैं। प्राइमरी के टीचर्स नवोदय की तैयारी कराते हैं, NMMSE और स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ओलंपियाड, साथ ही सांस्कृतिक और कला शिक्षण के अंतर्गत जो भी अतिरिक्त गतिविधियां कराते हैं वो सारा इस प्रश्न में आप डाल सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, किसी ना किसी प्रश्न में उसको डालना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है, जिसमें शासन और समुदाय की सहभागिता। फिर यहाँ पर वही वाला आ गया, नामांकन बढ़ाने में और उपस्थिति में सुधार के लिए तथा ड्रॉप आउट कम करने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो आप इसमें डालेंगे। अपने संस्था प्रमुख से भी प्रमाणित करके एक सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं। साथ ही पालकों से संपर्क करते हैं, उसके फोटोग्राफ्स, और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने पर हम जो गतिविधियां करते हैं वो आप इसमें डालिए। फिर 3B में समुदाय के साथ आप जुड़कर शाला विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आप डालेंगे। समुदाय के साथ मिलकर आप शाला विकास के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, या कहीं कहीं पर टीचर्स भी आकर पढ़ाते हैं, बाहर से आकर कोई रिटायर्ड व्यक्ति आके पढ़ा रहा है, या कोई गांव का ही बच्चे आके पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर 3C है, जिसमें सेंसिटिव बच्चों में सामाजिक जागरूकता का प्रसार के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, उसके लिए है ये वाला पॉइंट। इसमें हम विभिन्न तरह के पोषण, शौचालय और मासिक धर्म, स्वच्छता, बाल विवाह, वंचित बच्चों के उत्थान, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो इनसे संबंधित आपके जो कार्य हैं आप इसमें डालेंगे। फिर लास्ट प्रश्न है हमारा 3D में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अब राष्ट्र निर्माण बहुत व्यापक है, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भी हम कोई ना कोई गतिविधि कराते हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कराते हैं, समय समय पर रैलियां आयोजित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो भी प्रयास हैं, स्वीप अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, चाहे अभी उल्लास पर भी यदि कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी आप इसमें डाल सकते हैं।
तो साथियों, इस तरह से मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको लिखने हैं और उसके पीडीएफ कैसे बनाने हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और बाद में यदि आपका चयन हो जाता है तो पीपीटी कैसे बनाएं और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उस पर बात रखूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, नेशनल टीचर्स अवार्डी 2025 छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।